हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। आज हम लोग पाइथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 2 में एक मॉड्यूल चैप्टर आता है। इससे जीटीयू में 4 टू 7 मार्क्स के questions आते हैं, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा समझना है कि कैसे वर्क कर। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल इज अ फाइल दैट कंटेन्स क्या रखता है? कोड कोड रहता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम मॉड्यूल को यूज करते हैं। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूल में होता क्या है? मॉड्यूल में कंटेन्स वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस। मॉड्यूल में क्या क्या रह सकता है? वेरिएबल्स, फंक्शन एंड क्लासेस। इस डेफिनेशन को एक बार आप अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट। मॉड्यूल को क्रिएट कैसे कर। तो पाइथन कोड जो भी हम लिखेंगे मॉड्यूल के लिए, उसको किस एक्सटेंशन से सेव करना है? डॉट पी वाई एक्सटेंशन। तो वैसे भी पाइथन में डॉट पी वाई एक्सटेंशन देते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल के दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल हम ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में भी देखे हुए हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल पहले देखेंगे, उसके बाद यूजर डिफाइन देखेंगे, उसके बाद इसके एडवांटेज देखेंगे तो ज़्यादा समझ। ठीक है, पहले बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मतलब ये होता है कि ऑलरेडी पाइथन में वो बिल्ट किया हुआ है, उसने भी पाइथन बनाया है, उसने कुछ फंक्शन कुछ मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड है। बिल्ट इन मॉड्यूल पूछेगा या मॉड्यूल पूछेगा तो हम इसी तरह से लिख देंगे प्री इंस्टॉल। तो पहले से इंस्टॉल है। जैसे ही हम पाइथन इंस्टॉल किए तो ये सारे मॉड्यूल ऐड हो गए। सॉरी, एग्जाम्पल क्या क्या है? ओएस रिलेटेड मॉड्यूल, सी वाई एस है, मैथ है। तो मैथ हम पहले भी यूज कर चुके हैं। डेट टाइम है, रैंडम है। अब इसी का एक एग्जाम्पल आप करके दे सकते हो आईडीएलई पे, ठीक है। हम जैसे इंपोर्ट मैथ की, ठीक है। तो इंपोर्ट मैथ करने से मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन मॉड्यूल है वो आ जाएगा। अब हम सपोज SQRT मैथ डॉट स्क्वाड 64 करते हैं प्रिंट, ये स्क्वाड एक वेरिएबल है, तो क्या आउटपुट आता है 8.0। ठीक है, तो ये प्री इंस्टॉल है मैथ मॉड्यूल, जिसके वजह से हम स्क्वायर रूट 64 क्या आता है? 8। तो हम यूज कर सकते। सेम वे इंपोर्ट रैंडम। अगर रैंडम हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा। रैंडम मतलब क्या होता है कि कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करना। अगर हम प्रिंट रैंडम रेंड आई टी रैंडम इंटीजर करते हैं 1 to 15 के बीच में, तो कोई भी रैंडमली वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू 1 से 15 के बीच में, कभी 10 दे देगा, कभी आप नेक्स्ट टाइम इसको रन करोगे तो हो सकता है 9 दे दे, हो सकता है 8 दे दे। जितने बार रन करोगे उतने बार अलग है। तो ये सब क्या है? जैसे डेट टाइम से हमें डेट टाइम पता चलेगा। दीज ऑल आर द इनबिल्ट मॉड्यूल। मतलब रेंडर पाइथन जैसे ही हम इंस्टॉल करते हमें ये सब फैसिलिटी मिलती है। बट पाइथन एक अलग सा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइन मोड। मतलब हम एज ए यूजर भी मॉड्यूल बना सकते। तो मॉड्यूल कैसे बनाएंगे? वी कैन क्रिएट आवर ऑन मॉड्यूल के लिख देंगे। इस कैसे करेंगे, उसके बाद इसका एडवांटेज आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। देखिए, पहला काम ये करना है, एक ही डायरेक्टरी, सपोज एक फाइल फोल्डर आप बना डेस्कटॉप या कहीं, एक ही जगह दो बार पाइथन का फाइल आपको सेव करना। कैसे, हम एग्जांपल भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। हम एक मॉड्यूल बनाए, ये क्या हुआ, क्या नाम है, देखे थे कि मॉड्यूल बनाने के लिए इसमें क्या एक्सटेंशन होना चाहिए? डॉट पी। यहाँ कैलसी जो है, CALC, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, इज अ मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाए,
इसी से सेव कर देंगे, ठीक है। तो हम अभी इस पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इस पार्ट को इधर नहीं जा रहे। इस पार्ट को सीखने के लिए कैल्सी है कि हम सिंपल एक मॉड्यूल बनाए, ठीक है। तो मॉड्यूल जब बनाए हैं तो इसमें देखिए क्या लिखे हैं, डीईएफ एड ए कॉमा बी, मतलब एडिशन का लिख रहे हैं। डीईएफ क्या है, याद कीजिए, ये एक फंक्शन है, फॉलोड बाय कॉलन लिखिए, रिटर्न ए प्लस। डीईएफ सब्ट्रैक्शन है तो ये सब्ट्रैक्शन का लिख दिए। मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन का लिख दिए, डिवीजन का लिख दिए, बस। अब ध्यान रखिए, इसमें मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान देना है कि इसमें लास्ट में कुछ प्रिंटिंग नहीं कर रहे। अब ये एक मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल मतलब इसको सेव कर दिए कैल्सी डॉट पी वाई से, तो कैल्सी एक मॉड्यूल हो गया। जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल में मैथ मॉड्यूल होता था, उसी तरह यहाँ पे क्या हो, मॉड्यूल हम खुद से बनाए, कैल्सी मॉड्यूल हो गया। अब हम जब कैल्सी मॉड्यूल को यूज करेंगे तो ये सारा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सेम फोल्डर में हम क्या किए, अब हम प्रोग्राम को रन करा, इंपोर्ट कैल्सी करते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट कैल्सी करेंगे तो ये सारा फंक्शन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद इसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, किस नाम से मॉड्यूल, कैल्सी, और ये सपोज ऐड फंक्शन को कॉल करना है तो यहाँ डॉट लिखना, डॉट ऐड 1015 लिखना। सेम वे प्रिंट, हमको सब्सट्रैक्शन फंक्शन को कॉल करना है तो कैल्सी डॉट सब्सट्रैक्शन 1015 लिखेंगे, तो ये हो जाता है। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, हम प्रोग्राम भी रन करके, इस केस में आउटपुट आएगा 25, और 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस। ये समझना है, हम एक ही डायरेक्टरी में, एक ही फोल्डर में, आप कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हो, दोनों फाइल को सेव करेंगे। जैसे देखिए, ये मैंने एक मॉड्यूल बनाया, किस नाम से है, कैल्सी डॉट पी आई, एड ए बी, सब्सट्रैक्शन ए बी, फिर मल्टीप्लिकेशन, आप इसमें सब और भी कुछ ऐड कर सकते हो, डिवीजन ऐड कर सकते हो, मॉड्यूलर ऐड कर सकते हो। लेकिन देखो, मैंने इसे कहीं सेव किया है, मतलब सॉरी प्रिंट किया है नहीं, लेकिन सेव किससे किए हैं, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ना, कैल्सी डॉट पी वाई से हम सेव कर दिए, ठीक है। अब सेम चीज उसी फोल्डर में हम एक दूसरा बनाए, ऐड डॉट पी वाई, इंपोर्ट कैल्सी, जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट किए, फिर इसको कैल्सी डॉट एट 1015, फिर कैल्सी डॉट सब्ट्रैक्शन 1015। अब इसको हम अगर रन करते हैं, देखिए क्या आ गया आउटपुट, 25 एंड -5 आ गया। तो ये चीज़ समझना है कि हम कैसे इसको रन कर रहे हैं। तो मतलब सेम चीज़, अगर हम प्रिंट कैल्सी डॉट MUL करेंगे, 1015 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आउटपुट आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं खुद भी कि मैंने इसे डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे सेव किया, तो मतलब एक ही फोल्डर में दो बार, जैसे सिंपल समझना है, मैंने इसमें मॉड्यूल बना लिया एक, और उसको सेव कर दिया किससे, कैल्सी डॉट फाइव से, फिर न्यू फाइल आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, और दूसरा मैंने इसको जो है, तो क्या नाम रखा है, a.py, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको रन करेंगे, तो रन करके देख लिए आउटपुट। इसको हम किससे सेव किए हैं, आप कुछ भी से सेव कर सकते हो, कोई भी नाम से। मैंने यहाँ पे ऐड डॉट से सेव किया, तो ये हो गया यूजर डिफाइन। होपफुली ये समझ में आ गया हो। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, एडवांटेज ये हो रहा है कि हम सिर्फ ऐड 1015 लिख रहे हैं तो ऐड हो जा रहा है, मतलब हम जहाँ जहाँ अपने प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को कॉल करेंगे तो ये सारा, जैसे ही इंपोर्ट कैल्सी लिखे, ये चारों फंक्शन यूज के लिए रेडी हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इंपोर्ट जो मॉड्यूल करते हैं, इसके 4 तरीके से हम कर सकते हैं। ये पूछता है कि कितने वे से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, कितने वे से, कितने तरीके से। एक होता है नॉर्मल इंपोर्ट, एक फ्रॉम इंपोर्ट विथ स्टार, एक इंपोर्ट विथ एलियास, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे, समझ में आ जाए।
हमने कौन सा मॉड्यूल बनाया है, तो कैल्सी, ठीक है। अब नॉर्मल इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट द डेफिनेशन इनसाइड अ मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, ठीक है, सिंपल सा है। आप जैसे इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ वन मॉड्यूल टू अनदर प्रोग्राम, मतलब पूरा फंक्शनैलिटी एक मॉड्यूल का अनदर प्रोग्राम में हम इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाए, जो हम प्रीवियस एग्जांपल किए वो नॉर्मल इंपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम एग्जांपल वही एग्जांपल लिख देना तो अभी किए इंपोर्ट कैल्सी, हम कैल्सी मॉड्यूल तो बना लिए हैं, फिर प्रिंट कैल्सी डॉट एट 10-15 के कैल्सी, तो वो नॉर्मल इंपोर्ट का ही एग्जांपल था। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये सिंटैक्स तो लिखा ही है, ये नोट लिखा, ये इम्पोर्टेंट है जो हमें बाकी इंपोर्टिंग तरीका में डिफरेंस बताए। After importing the module, each function or variable must be called by the name of the module followed by dot operator। तो देखिए import कैल्सी किए लेकिन कॉल करना है तो ये क्या है, कैल्सी नेम ऑफ द मॉड्यूल है, तो वही बोल रहा है कि नेम ऑफ द मॉड्यूल, नेम ऑफ द मॉड्यूल। ये ऐड क्या है, क्या है, आफ्टर इंपोर्टिंग द ईच फंक्शन मस्ट बी, ये फंक्शन हो गया ऐड, ऐड क्या है, फंक्शन है, और इसमें फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में भी इस तरह से बता सकते हो पॉइंट करके, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 25, और क्या आ जाएगा, तो जो पहला है हमने एग्जाम्पल देखा वो नॉर्मल इंपोर्ट मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल था। अब दूसरा तरीका है फ्रॉम इंपोर्ट। तो फ्रॉम इंपोर्ट क्या होता है, फ्रॉम इंपोर्ट मतलब उस इंपोर्ट से हम कुछ, जैसे मैंने कैल्सी इंपोर्ट मॉड्यूल बनाया, कैल्सी इंपोर्ट में कितने फंक्शन थे, आप बोलोगे 4 फंक्शन थे। कौन कौन से थे, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। आप और भी बना सकते हो, ठीक है। तो वीक इसी को फ्रॉम इंपोर्ट से मतलब कि हम सबको, कभी होता है कि मुझे सब नहीं करना है, मुझे सिर्फ एडिशन ही करना है, मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करना है, हम स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे कौन सा फंक्शन, ठीक है। तो वी कैन इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफाई मतलब बता रहे कि मुझे यही चाहिए बाकी नहीं चाहिए, फंक्शन क्लास और वेरिएबल फ्रॉम ए मॉड्यूल rather than importing the entire module। सिंटैक्स क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल वन इंपोर्ट नेम वन नेम टू, ऐसा सिंटैक्स तो आप समझ रहे, एग्जाम्पल्स बनना। फ्रॉम कैल्सी ये मेरा ओरिजिनल मॉड्यूल है, उससे क्या इंपोर्ट किए, सिर्फ हम एडिशन इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंट एडिशन एट 10-15, तो क्या आ जाएगा आउटपुट 25। अगर यहाँ पे हम ये एक प्रोग्राम लिखते हैं सेम चीज 10-15, तो ये रन होगा, नहीं रन होगा, क्यों, क्योंकि हम इंपोर्ट एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन वाला रन नहीं होगा। तो फ्रॉम से हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन, तो यहाँ कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन हुआ, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ क्या है, ऐड है, स्पेसिफिक फंक्शन ऐड को हम किए। अब फ्रॉम इंपोर्ट विथ स्टार, तो देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस आ गई, स्टार मतलब ही होता है ऑल, आप आगे बहुत एसक्यूएल में स्टार मतलब ही होता है, क्या होता है ऑल, इट इंपोर्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम ए मॉड्यूल डायरेक्टली इनटू अ प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल वन इंपोर्ट स्टार, ऐसे सिंपल सिंटैक्स लिखना है। जैसे फ्रॉम कैल्सी इंपोर्ट स्टार, तो स्टार जैसे ही लिखें तो ये सारे फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा, अपने अंदर ले आएगा। कौन कौन सा फंक्शन था, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ कैल्सी नाम का मॉड्यूल बनाया था, तो जैसे ही हम फ्रॉम कैल्सी इंपोर्ट स्टार लिखेंगे तो ये सब कुछ इंपोर्ट कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो प्रिंट एडिशन लिखना है, कॉमा ऐड 10-15, देखिए यहाँ हम मॉड्यूल का नाम, नो नीड टू राइट मॉड्यूल नेम, यहाँ पे हम जैसे स्टार्टिंग में नॉर्मल इंपोर्ट में क्या करते थे, कैल्सी डॉट ऐसे लिखते थे, कैल्सी जो मॉड्यूल है कॉल करने के लिए डॉट एट 10-15 लिखते, तो यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, नो नीड टू राइट मॉड्यूल नेम, ये नहीं लिख, सिर्फ एट 10-15।
फंक्शन कैन बी यूज डायरेक्टली। इनफैक्ट इसमें भी ये बताना मैं यहाँ यहाँ पे भी इसमें भी फ्रॉम वाले भी सेक्शन से जो अब हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी मॉड्यूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस क्लियर आपको रहना चाहिए। नॉर्मल इंपोर्ट करेंगे तो उसमें मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा फॉलोड बाय डॉट। फ्रॉम इंपोर्ट में मॉड्यूल नेम लिखना ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैंने ऐड 10-15 के ये सब प्रोग्राम आपको खुद से अब करके देखना है। मैंने एक करके दिखाया है नॉर्मल। फिर ये स्टार करेंगे तो स्टार से सारे आ जाएंगे। जैसे फ्रॉम में क्या था, हम अगर ऐड को सिर्फ ऐड कर रहे थे तो एडिशन ही होगा। इसमें हम ऐसे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन 10,15 सब्ट्रैक्शन वाला भी रन हो जाए। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है स्टार का। लेकिन स्टार का डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारा अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कौन सा मॉड्यूल का है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अब इंपोर्ट विथ एलियास, एलियास का मतलब होता है रीनेमिंग है, रीनेम करना। रीनेम करने का क्या एडवांटेज है कि बार बार कोई मॉड्यूल का नाम बड़ा है तो वो बड़ा नहीं लिखना। बड़ा मतलब जैसे इंपोर्ट कैल्सी एस सी, तो अब कैल्सी से हम कॉल करते थे सी एल सी, सी एल सी के जगह हम सिर्फ सी लिखेंगे तो भी मेरा काम चल। प्रिंट एडिशन सी लिख दिए, सी डॉट एड 10-15। पहले यहाँ क्या लिखते थे याद कीजिए, पहले हम लिखते थे कैल्सी डॉट एड 10-15 ऐसा लिखते थे। अब कैल्सी की जगह सिर्फ सी लिख दिए। ठीक है, सेम एक एग्जांपल हम मैथ वाले में भी देख लेते हैं। नॉर्मल हम ऐसे भी प्रोग्राम किए इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट पी आई, तो जो पाई की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। अब मैं चाहता हूँ कि हर जगह मतलब बहुत जगह सपोज इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ को, तो हमें हर जगह मैथ्स डॉट एम ए टी एच लिखना पड़ेगा, 4 लेटर लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं उसका स्मॉलर वर्जन, हम इंपोर्ट मैथ एज एम कर दें। तो अब प्रिंट एज एम किए तो मैथ के जगह अब हमें हर जगह एम लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। प्रिंट एम डॉट पी आई करेंगे तो आउटपुट यही आ जाएगा 3.1459। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली आप मॉड्यूल से क्या सीख रहे हो, मॉड्यूल करने से क्या एडवांटेज है। सपोज यूजर क्रिएट कर रहा है, मतलब यूजर बनाया बनाए, उससे क्या हो रहा है कि हम जैसे कैल्सी नाम का एक मॉड्यूल बनाए थे तो हम सिंपल कैल्सी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते तो सारा फंक्शन हमारे पास आ जाता है। कौन कौन सा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। बार बार हमें फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम जितने बार चाहे उतने बार यूज कर सकते हैं। तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है मॉड्यूल का कि हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। इसी चीज़ को एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल में हम फर्स्ट लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है ये तो लिखना ही लिखना है कि कोड रीयूजेबिलिटी में प्रॉब्लम हो। ये क्या है रीयूजेबिलिटी, द सेम कोड कैन बी यूज इन मेनी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। अब जब रीयूज कर सकते हैं ऑब्वियसली टाइम भी नो रिपीटेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाए। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अब दूसरा क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब मॉड्यूल हम लिख दिए तो समझने में भी अच्छा से दिखता है। ये बेटर प्रोग्राम है ऑर्गेनाइजेशन, बेटर प्रोग्राम कोई लार्ज प्रोग्राम है छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए तो वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होता है, समझ में अच्छे से आता है। छोटा प्रोग्राम रहेगा, डिबगिंग मतलब हम उसका कोई भी प्रॉब्लम आया है तो डिबग कर सकते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या हो जाता है मॉड्यूल में, अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो बहुत सारे मॉड्यूल बनेंगे, बहुत सारे मॉड्यूल को मैनेज करना क्या होगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी फॉर प्रॉब्लम, क्या रखना है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या इंपोर्ट ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब यही होता है टाइम ज़्यादा लगना। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, मोर टाइम। तो मतलब लार्ज मॉड्यूल्स टेक मोर टाइम टू, तो ये क्या हो गया डिसएडवांटेज हो गया। तो ये मॉड्यूल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, मॉड्यूल क्या है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। जनरली एग्जाम अगर सिंपल मॉड्यूल पूछे, देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल के 4 तरह के, अब हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने में ऐसा समझना है कि नॉर्मल इंपोर्ट, फ्रॉम इंपोर्ट विथ स्टार, इंपोर्ट विथ एलियर। नॉर्मल इंपोर्ट में आपको याद रखना है, नॉर्मल हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे कैल्सी नाम का मॉड्यूल बनाया था तो इंपोर्ट कैल्सी लिखना है। नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ
ये दोनों इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है? ये इसमें और नॉर्मली इंपोर्ट में हमेशा मुझे मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम लिख के कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे नॉर्मल इंपोर्ट में हमेशा मुझे, ये देखिए लिखा हो ना, lc डॉट एड, ये लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द मॉड्यूल इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट, बट फ्रॉम इंपोर्ट या इंपोर्ट विथ स्टार में लिखने की ज़रूरत है? नहीं लिखना है, मतलब मॉड्यूल नेम नहीं लिखना है, ओनली फंक्शन नेम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? ये इंपोर्ट है। एडवांटेज क्या हो गया? तो एडवांटेज समझना है, तो एडवांटेज में पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? तो रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज, क्योंकि सेम कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो बार बार यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों मेन एडवांटेज है जिसे आपको एग्जाम में लिख, उसके बाद याद कर लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंप्लिसिटी, एक ही चीज हुआ, बेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। डिसएडवांटेज क्या है? लार्जर प्रोग्राम होगा तो लार्ज बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल होंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो सकती है, और मॉड्यूल को हम एक्चुअली बना के कॉल तो कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, लार्ज मॉड्यूल टेक्स मोर टाइम टू लोड, तो टाइम ज़्यादा ऑब्वियसली नॉर्मल प्रोग्राम से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लगता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, विच मोटिवेट्स मी टू डू फर्दर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।